बड़ी विचित्र लीला हुई। अब भाई बैठ जा, इतना घना और नहीं सुने भाई ने। अरे बैठ जा बापूड़ा। कृपा करी ठाकुर जी ने, बड़ी सुंदर लीला हुई। लेकिन ऐसा होने के बाद ब्रजवासियों के मन में थोड़ा भय हो गया। क्या भय हुआ? कि अब हम इस गोकुल गांव में नहीं रहेंगे। अरे जब से नंद के यहाँ लाला आयो है तब ते या गांव में उत्पात ही उत्पात हुए है। पूतना आई गई, तृणावर्त आएगो, सकटासुर आएगो, यानी कौन कौन आ जाए, न आंधी न तूफान। देखो देखो इतने बड़े पेड़ गिर गए। अरे भैया, या गांव में कोई भूत ब्यादा है या गांव को छोड़ो, अब तो भैया दूसरी जगह जाए कि घर बसावेंगे। जब हम ही ना बचेंगे तो रह के क्या करना है, छोड़ा या गांव है। ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा बोले अब सबकी इच्छा है तो भैया चलो। कहाँ जाएंगे? बोले वृंदावन जाएंगे, वृंदावन। तो वृंदावन में ये सब गाय के लिए सब जमीन खूब ठाट बाट है कि नहीं? अरे बोले बाबा ये गोकुल तो छोटो सो है, वृंदावन तो 10 गुना बड़ो है। निकलो यहां ते, फिर कोई मरमुरा जाएगा। तो सब लोग अपना अपना सामान बैलगाड़ी में लाद लिए और वृंदावन की ओर जा रहे हैं। बोलो वृंदावन चलोगे आप लोग? तैयार तो हो? वहां पर भाई देखो ये गरम गरम कोपटान, इमरतियां, जलेबियां, ये नहीं मिलेगा भाई। है तो खवाओ तो पहाड़ी पर जरूरी है कि इमरतियां खवाऊं। थे लोग तो बाटी जल जा तो गुस्सा हो जाओ, रोटी जल जा तो गुस्सा हो जाओ। तो भाई मारी तो गिरे हो जाई बटे, मारी तो थे लोग 12 बजा दे। वो का विष लेप करके आई है, किस लिए? श्री कृष्ण को मारने के लिए। छाती से चिपकाया, लेकिन भगवान ने क्या किया? आंखें बंद कर ली। श्रीमद् भागवत महापुराण की यही कथा बड़ी विचित्र लगती है। अद्भुत प्रसंग है ये। कई लोग कथा कहते हैं, इस प्रसंग का इतना वो वर्णन नहीं करते, इस प्रसंग को महत्व नहीं देते, बल्कि मेरी नजर में ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे महापुराण की कथा में ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक से देखा जाए। मारने की इच्छा से पूतना आई है, लेकिन जगदीश्वर भगवान नारायण ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। और तो और महाराज परीक्षित ने सुखदेव से निवेदन किया, गुरुदेव ये कैसी कथा है जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई है? भगवान श्री हरि ने कुछ किया क्यों नहीं? घूसा क्यों नहीं मारा? आंखें बंद क्यों कर दी? ऐसी भी क्या बात है? मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं गुरुदेव, क्योंकि सब कुछ आप जानते हैं, मुझे इसका स्पष्टीकरण करके सुनाए। प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए? हजारों ऋषि मुनियों के बीच में बैठे महाराज परीक्षित का महात्मा सुखदेव ने अभिनंदन किया है। धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। ऐसी जिज्ञासा तुम ही कर सकते हो। राजन, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि वो पूतना थी। ध्यान देंगे तो बड़ा सुख मिलेगा।
पूतना थी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना का क्या मतलब होता है? पूतम नास्ति, जो पूत नहीं है। पूत नहीं है क्या मतलब? पूत माने जो पवित्र नहीं है। पूतम मतलब पवित्र, और नास्ति माने जो नहीं है। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, जो शरीर से, वाणी से, कर्म से और मन से, भावों से जो पवित्र नहीं है, ऐसी स्त्री विशेष को कहते हैं पूतना। और इसीलिए ठाकुर ने आंखें बंद कर ली। किसी एक संत ने भाव बताया कि भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को मारने वाली थी, वो राक्षसी थी, बच्चों को मार के उन बच्चों का खून पीने वाली थी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोले बहुत अच्छा। हमारे वृंदावन के एक संत, मैंने उनको भी सुना, तो उन्होंने बताया कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अवश्य ही वो सुंदर थी, लेकिन फिर भी भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि उसका भाव सुंदर नहीं था। क्यों साहब? अरे कोई सुंदर है तो क्या हुआ? सामने वाले का भाव सुंदर नहीं है तो ऐसा सुंदर नहीं चाहिए हमें। अरे बोल, सुंदर तो बहुत है, लेकिन भाव सुंदर होता है तो वो भगवान को अच्छा लगता है। भगवान सुंदर रूप नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? सुंदर भाव चाहते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन के संतों ने भी कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सार है, भाव के बिना भजे वो भजन भी बेकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान भोजन नहीं खाते हैं, भगवान भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, भगवान सुंदर रूप नहीं देखते हैं। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भावों को ग्रहण करते हैं। आंखें बंद कर ली क्योंकि अवश्य ही सुंदर है, परंतु उसका भाव सुंदर नहीं है। माखन मिश्री खिलाने नहीं आई है, वो तो भगवान को मारने आई है। ए क्या ये? हमने तो सोचा कि ब्रज में माखन मिश्री खाऊंगा, ये तो सबसे पहले जहर पिलाने आई है। अरे बंद करो रे, ऐसी दुष्ट को देखना ही नहीं चाहिए। तो प्रभु ने आंखें बंद कर ली। किसी एक संत ने और अच्छा सा भाव बताया, बोले कि पूतना जो है छाती पर कालकूट नाम का विष लगा के आई थी। किस लिए आई थी? है? भगवान को मारने के लिए आई थी। भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करके शायद वो महादेव को याद कर रहे होंगे कि भोलेनाथ बाबूजी जहर पीने का अभ्यास आपका है, अरे जल्दी आओ, जहर थे पी लो, दूध में खींच ले सो। जहर आप पी लो, दूध मैं पी लूंगा। पधारो भोलेनाथ पधारो। पहले के जमाने में क्या कि आंखें बंद करके उसका ध्यान लगाते
उसका नाम याद करते, थोड़ी देर में वो वहां आ जाता था। जो बड़े लोग, देवता लोग, सिद्ध लोग होते हैं, वो ऐसा ही करते। ध्यान लगा के याद करते, 2 मिनट में आ जाता। अब आजकल क्या करते हैं, याद किया, मोबाइल नंबर लगाया, डायरेक्ट टणन 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 टणन, बातें शुरू हो जाती। क्या बात है, कितनी दूरियां भगवान ने नजदीकियों में बदल दी। महादेव जल्दी आओ, जहर पीने वाले आप हैं, आइए जहर आप देख लो, दूध मैं देख लो। इसकी दोनों इच्छा है, आज दोनों इच्छा पूरी करनी है, आप जल्दी आओ। शायद इसीलिए भगवान ने आंखें बंद करी होगी। लेकिन एक बड़ा अच्छा सा भाव मुझे लगता है, और ये भाव श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया है। ध्यान दीजिए, भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके मानो भगवान ने याद किया होगा। क्या याद किया कि कौन है ये? क्यों नारायण जी? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं और सामने से कोई आता है और वो बोलता है, भाई साहब राधे राधे। हम भी चलते चलते राधे राधे बोलते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं कौन है भाई ये, इसने मुझे राधे राधे कहा यार, कौन है, तू जाने इसको? अरे अरमान, जानते हो उसको? मुझे राधे राधे प्रणाम किया इसने यार, कौन था ये? ठीक ऐसे ही भगवान ने भी आंखें बंद करके मानो विचार किया होगा, कौन है ये? अरे इसने मुझे उठाया है, हजारों जन्म बीत जाते हैं फिर भी लोग मुझे छू नहीं पाते, इसने तो मुझे गोदी में उठाया, गोदी में लिया, और तो और मुझे छाती से चिपका कर दूध भी पिलाना चाहती है, जहर भी पिलाना चाहती है। अरे कौन है ये? ऐसा सौभाग्य से मिला, आखिर कौन हो सकती है? तो आंखें बंद करके भगवान ने याद किया होगा, कौन है रे भाई? तो भगवान को याद आ गया, अरे 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 समझ गया, ये मेरे भक्त राजा बलि की लड़की रत्नमाला है। जब मैं बलि के वहां गया, 3 पैर भूमि मांगने लगा, तो ये रत्नमाला दूर खड़ी खड़ी महादेव को याद कर रही थी। महादेव, ऐसा बालक मेरे हो तो मैं दूध पिलाऊं, और मैंने ही इसको कहा था, तथास्तु तथास्तु। बाद में इसी ने मुझे कहा, जहर पिला दूंगी मैं इसे। मेरे बाप का सब कुछ छीन लिया इसने, मेरे बाप को पाताल में भेज दिया इसने, जहर पिला के मारूंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु तथास्तु। रत्नमाला, अरे नो प्रॉब्लम, अपने ही भक्त की बेटी है, आ भाई आ, क्या करना है तुझे, कर ले। तो जहर तो महादेव ने साफ कर दिया, और भगवान दूध पीने लगे, और दूध के साथ ही साथ पूतना के प्राणों को भी पीने लगे, प्राणों को खींचने लगे। घबरा गई वो, छोड़ दे, अरे छोड़ दे, मुझे मर जाऊंगी। भगवान बोले, बस छोड़ना ही तो मुझे नहीं आता है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, हम छोड़ने वाले नहीं है भाई। संसार के लोग ऐसे होते हैं कि संबंध स्थापित करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कई लोग धर्म भाई बनावे, धर्म बहन बनावे, धर्मरी मम्मी बन जान, कोई गुरु बन जान, कोई चेला बन जा, संबंध तो स्थापित करते हैं, लेकिन थोड़ा व्यवहार बिगड़ा है, थोड़ा प्रेम व्यवहार बिगड़ा, वो संबंध टूट जाता है, छोड़ देते हैं। नहीं,
भगवान किसी को अपनाते हैं तो फिर भगवान उसे छोड़ते नहीं है। छोड़ना नहीं जानता हूं मैं देवी, छोड़ नहीं सकता। तो भगवान ने क्या किया, दूध के साथ ही साथ उसके प्राणों को खींचने लगे, उसके प्राणों को भी पी गए। पूतना का शरीर, लंबा चौड़ा शरीर प्रकट हो गया, बाहर निकल के आई और मैदान में धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, मारी गई। बोलो कन्हैया लाल की जय। इतना बड़ा शरीर, धमाक की आवाज आई, गांव वाले दौड़े दौड़े आए, कहा है गोरे भाई देखो कोई मकान टूट गो, कोई पहाड़ पड़ गो, का चक्कर है। देखा कि नंद बाबा के महल के सामने एक बड़ी राक्षसी पड़ी है। क्या देखा गांव वालों ने कि नंद का लाला भी उस राक्षसी की छाती पर बैठा है। गांव वाले बोले, अरे मैया, अरे जसोदा, अरे जसोदा जल्दी आ, तेरो छोरा मरमुरा जाएगा, अरे ले जा जल्दी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को उठाए के ले गई। तू यहाँ कहाँ थे मरगो, बीच में पिचक जाएगा। उठाए के अंदर ब्रजवासियों ने उसके सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े किए, चिता जलाई, फूंक दिया उसे। शाम के वक्त नंद बाबा जो कंस को बधाई देने गए थे, नंद वसुदेव आदि से मिलने गए थे, वो वापस आए गोकुल में। देखा कि इतनी सारी चिता जल रही है। अरे इतने सारे कौन मर गए रे भाई? गांव वाले बोले, बाबा कोई ना मरियो, एक राक्षसी मर गई, लंबी चौड़ी राक्षसी ही। अरे यहाँ तो इसके पैर है 1 किलोमीटर लंबो चौड़ो, तो वहां को माथो। अरे बाबा कहा करे, टुकड़े कर करके फूंक दिए। तू टेंशन मत ले, हम है ना भाई, हमारे होते सोते कछु ना बिगड़ेगो। ऐसे राक्षसन को मैं एक थप्पड़ में खत्म कर दूं, मनसू का कहीं वो देख लेता तो। नंद बाबा बोले ठीक है ठीक है। कथा क्रम में एक बवंडर बन के असुर आया, कृष्ण को उठा के ले गया। उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त बवंडर बन के गोल गोल घूमता है ना, बतूलिया कहते हैं राजस्थान में। बतूलिया, बतूलिया आयो, बतूल क्या कहते हैं? बतूलिया, बतूलिया, हाँ बतूलिया है। बतूलिया उठा करके ले गया। भगवान ने आसमान में जाकर उस तृणावर्त राक्षस की गर्दन पकड़ ली, भींच दिया उसे, वहीं पर खत्म कर दिया, नीचे आ गिरा। बोलो कन्हैया लाल की जय। माँ यशोदा साधु ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी। हाँ, सकट के नीचे लाला सो रहे थे। एक असुर उस सकट के ऊपर अर्थात बैलगाड़ी के ऊपर आ बैठा, कृष्ण को मारना चाहता है। भगवान ने नन्हे नन्हे पैरों को ऊपर नीचे किया, केवल अपना पैर इतना छुआ ही था, इतने में ही वो सकट, वो बैलगाड़ी, वो छकड़ा गाड़ी धड़ 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 करते करते धड़ाम से गिर पड़े। वो राक्षस भी मारा गया। परीक्षित ने पूछा, प्रभु वो राक्षस कौन था? है? पूतना के बारे में आपने कहा कि वो बकासुर की बहन थी, है? भगवान को मारने आई। तृणावर्त के बारे में बताया। अरे ये कौन था जो कि सकट के ऊपर आ बैठा, और वो भी बिना ही शरीर का था? वो सुखदेव जी बोले, राजन हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। वो महाबली हिरण्याक्ष के 10 पुत्र थे, सबसे बड़े का नाम उत्कच। हिरण्याक्ष नंदन उत्कच अपने पिता की तरह महाबली था। अब कोई लंबा चौड़ा शरीर हो,
पहलवानी करता हो, अब उस पहलवान को महीने में 2 महीने में कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिलता है ना, तो उसकी पहलवानी क्या है कि अंदर ही अंदर जलती है। होता है कि नहीं? पहले मैं भी पहलवानी करता था, कोई लड़ने भिड़ने वाला मिलता नहीं तो मैंने कहा हटाओ रे, ऐसी पहलवानी कहा करना यार। इतनी पहलवानी करता है, इसके हाथ यूं हो गए हाथी के पैर की तरह, अब कोई लड़ने वाला तो है ही नहीं। तो क्या किया कि घूमता घूमता वो महात्मा देवल के बगीचे में आ गया। उनके बगीचे में आकर के अपनी पहलवानी दिखाने लगा। क्या कि वो हाथ की हथेली से एक ठोकर मारता, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, कोहनी से यूं ठोकर मारता, पेड़ गिर जाते, घूसा मारता, पेड़ गिर जाते, माथे से ठोकर मारता, बड़े बड़े खंबे टूट के गिर जाते। ऐसा जब वो करने लगा तो महात्मा देवल नाराज हो गए, बाहर निकल के आए और फटकारने लगे, ऐ मूर्ख असुर, तुझे अपने बल पौरुष का बड़ा घमंड हो गया है? इतना मतवाला हो गया तू? मैं श्राप देता हूं, ऐसे ही समय तुम्हारा शरीर जल करके राख हो जाए, तुम शरीर रहित हो जाओ, श्राप देता हूं। महात्मा देवल ने श्राप दिया और देखते ही देखते उसका शरीर राख की ढेरी बन गया, हड्डी का एक ढांचा बचा, जीवात्मा वायु की तरह। अब रोने लगा, बाबा क्षमा करें, क्षमा करें, मेरा शरीर वापस लौटाएं बाबा, बड़ी भूल हो गई, हम अज्ञानी अभिमानी लोग क्या जाने, क्षमा करें बाबा, हमारा शरीर वापस दे दें। रोने लगा तो दया आ गई। महात्मा तो दयालु होते ही है भाई, नाराज होते हैं तो ठोक देते चिमटा, माफी मांगते हैं तो दे देते हैं 2-4 लड्डू, ले कोई बात नहीं, खा ले, अब मत करियो, बोले जाओ। द्वापर युग में वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि अवतार लेंगे, नंद बाबा के गोकुल गांव में जाओ, वे जगदीश्वर अवतार लेंगे, जाओ जाओ, उत्कच तुम्हारा कल्याण हो, भगवान के चरणों का स्पर्श होगा और अवश्य ही उसी दिन तुम्हारा शरीर तुमको वापस मिलेगा। जाओ, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो प्रभु का। आज उसने देखा कि सकट के नीचे प्रभु विराजमान है, और सकट के ऊपर आया, भगवान श्री हरि ने चरण स्पर्श करके उसका शरीर उसे लौटा दिया है। अब आप बताइए कि भगवान मारते हैं कि तारते हैं? देखने में ऐसा लगता है कि मारते हैं, नहीं, वो तो तारते हैं, उसका शरीर वापस मिल गया। ऐसे परम दयालु भगवान कृष्णचंद्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वसुदेव के कहने से यदुवंशियों के कुलगुरु गर्गाचार्य नंद बाबा के वहां आए और दोनों ही बच्चों का नामकरण संस्कार किया। कृष्ण का नाम बलराम, यशोदा की गोदी में सांवरा सलोना है। महर्षि गर्ग ने कहा, नंदराय ये श्याम है परंतु बड़ा सुंदर भी है, तो लोग इसको श्याम सुंदर कहेंगे। कोई भी इसे देखेगा आकर्षित हो जाएगा, ये सबको कर्षण करने वाला है, सो इसका एक नाम कृष्ण होगा। कृष्ण ये जैसे जैसे लीला करेगा ऐसे ही इसके अनेक नाम हो जाए। ये जो रोहिणी की गोदी में है बड़ा गौर वर्ण है, बड़ा सुंदर है, वसुदेव का पुत्र रोहिणी का पुत्र है। हे नंदराय, ये बालक सबको सुख देने वाला होगा,
ये सबको आराम देने वाला होगा, सबको आराम देगा। इसलिए मैं इस बच्चे का नाम राम रख रहा हूं। कृष्ण के बड़े भाई का नाम राम रखा गया। लेकिन हे नंद बाबा, ये बड़ा ही बलवान होगा, कहीं घूंसे में बड़े बड़े दैत्यों का, दानवों का दमन कर देगा, नाश कर देगा। सो ये राम ही नहीं बलराम कहलाएगा। बड़े भद्र कार्य करेगा, भद्रम करोति, सो लोग इसे बलभद्र भी कहेंगे। तो क्या नाम रखा? राम। परंतु बलवान होगा सो इसका नाम बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। नामकरण संस्कार हुआ, बालक बड़े हुए, बछड़े चराते हैं ग्वाल बालों के साथ, गायों का पालन करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गायों को चराते हैं। तो प्रभु का एक नाम गोपाल हुआ। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन श्री कृष्ण गाय चराना शुरू किए हैं। गायों का पूजन किया, चराने के लिए ले गए, तो वो तिथि का नाम हो गया गोपाष्टमी, गोपाल अष्टमी। उस दिन से ही भगवान गाय चराने के लिए गए। बोलो गोपाल जी महाराज की जय। घर घर जाकर के माखन चुराते हैं, बड़ी विचित्र लीला करते हैं। और तो और जमुना किनारे की चिकनी माटी का गोला बना करके माटी भी खा जाते हैं। मैया ने पूछा, लाला तेने माटी खाई? बोले ना, ना हम भक्षितवानंब। और ये सब कह रहे हैं सर्वे मिथ्याभिशंसिन, ये सब झूठ बोलते हैं मैया, मैंने माटी ना खाई। मुख दिखा, मुख खोला तो छोटे से मुखमंडल में क्या देखा? ब्रह्मांडों को देख लिया है माता ने। बटवा सरी के मोहड़े में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया है। तो ठाकुर का नाम हो गया ब्रह्मांड बिहारी। यमुना किनारे का वो घाट कहलाया ब्रह्मांड घाट। गोकुल गांव के बिल्कुल नजदीक यमुना का किनारा वो घाट है ब्रह्मांड घाट, कि वहां पर उन्होंने माता को ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। बोलो ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि एक बार मां ने उखल से बांध दिया था उन्हें। उखल घसीटते घसीटते यमलार्जुन की जुड़वा वृक्षों के बीच में जा पहुंचे। स्वयं निकल गए, उखल अटक गया, लगाया झटका, वो उखल पटके, और उखल पटके तो क्या, उखल तो पटका ही, साथ ही साथ वो बड़े बड़े पेड़ भी नीचे पटके। यमलार्जुन वृक्ष भी धड़ाधड़ 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 गिर पड़े। लेकिन क्या देखा ब्रजवासियों ने कि उन जुड़वा वृक्षों के जड़ में से दो देवता प्रकट हो गए। दो देवता प्रकट हो गए। कई लोग फोटो खिंचाते तो यूं करते हैं, वो कहीं मत बैल भाई, मन तो अभी याद आयो है, मार तो विनोद जी यूं फोटो खिंचावे, मैं क्या दो उंगली कहीं दिखाओ, है कोई मत बोले यारो। जो भी है, दो वृक्षों के जड़ में से देवता प्रकट हो गए।
भगवान को प्रणाम करने लगे। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, इतने सारे ब्रजवासी समझ सकें, जान सकें, इसके लिए प्रभु ने कहा, अरे तुम तो देवता प्रतीत हो रहे हो, तो फिर तुम इस जड़ वृक्ष की योनि में कैसे आ गए हैं? ऐसी नीची योनि में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम जड़ वृक्ष बन गए? क्या बात है? क्या तुमने किसी महात्मा का अपराध कर दिया है? सत्य सत्य बताओ। सर्वेश्वर भगवान ने इतनी विनम्रता से पूछा। वे दोनों भाई रोने लग गए। पुनः पुनः प्रभु को प्रणाम करके कहा, प्रभु हम धनपति कुबेर जी के पुत्र हैं। धनाधिपति कुबेर हमारे पूज्य पिता है। मेरा नाम नल कुबर है। मेरे इस भाई का नाम मणिग्रीव है। प्रभु हम दोनों भाई एक बार अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लिए गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। पानी के अंदर बैठ करके महात्मा देवल तपस्या कर रहे। हम दोनों भाइयों ने ही जैसे मगरमच्छ किसी का पैर पकड़ता है, ऐसे ही जाकर के उस महात्मा का पैर पकड़ा और हिलाया। ऐसा करने से वे महात्मा जागे और बाहर आकर नाराज हो गए और श्राप देने लगे, मूर्खो, हमारी तपस्या में विघ्न किया तुमने। शाप देता हूं मैं, जाओ वृक्ष बन जाओ, जड़ बन जाओ। तो दोनों ही जड़ बन गए। कई कई लोग कहते हैं कि देवर्षि नारद जी आए, उनको प्रणाम नहीं किया इन लोगों ने, नंगे धड़ंगे खड़े रह गए। नारद जी को प्रणाम नहीं किया तो नारद जी नाराज हो गए। तेरा बाप तो मुझे देख करके दूर से ही प्रणाम करता है और तुम दोनों इतने मतवाले हो, नंगे धड़ंगे खड़े हो, शर्म नहीं आती? मैं शाप देता हूं, इसी समय तुम जड़ वृक्ष योनि में चले जाओ। बड़े मतवाले हो। अरे बड़ा आदमी वो कहलाता है कि जो बड़ा काम करे। बड़ा आदमी होकर के भी बड़ी बड़ी गलतियां करेगा, कौन कहेगा बड़ा आदमी? बड़ों के बड़े भाव होने चाहिए तो बड़ा बनता है। जड़ वृक्ष बन जाओ। अब रोने लगे, प्रार्थना करने लगे तो नारद जी को दया आ गई। जाओ जाओ, नंद बाबा के गोकुल गांव में उनके महल के बाहर ही तुम दोनों पेड़ बन करके खड़े हो जाना। कभी न कभी तो भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे। जाओ, इंतजार करो। हे गोविंद, देवर्षि नारद ने श्राप अवश्य दिया था, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, क्योंकि आज हमें आपका दर्शन जो मिल रहा है। भगवान बोले ठीक है ठीक है, आगे ऐसी गलती न करना, और अगर तुम्हें कुछ वरदान चाहिए तो जल्दी से मांग लो और जाओ। बोले प्रभु हम मांगना चाहते हैं, अवश्य हमें आशीर्वाद के रूप में ये दें। क्या चाहिए? तो वो बोले, क्या बोले? मैं तो कहता हूं कि भगवान से मांगना हो तो ऐसे मांगो। भगवान से मांगना हो तो ये सब मांगो। छोटा छोटा आया भाई महात्मा। भगवान से कुछ मांगो तो ये मांगो। क्या मांगोगे? कि जैसा उन्होंने मांगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। छोटे महात्मा को आगे बैठा हुआ प्रभु हमारी वाणी आपके मंगलमय लीला कथाओं का गायन करे, ये कान आपकी कथा सुने, इन हाथों से हम एक दूसरे की सेवा सहायता करें, पैरों से मंदिर देवालय जाएं, 84 की परिक्रमा करें, तीर्थों में जावें, कथा मंडप की ओर जावें, मन से आपका स्मरण करें, मन से आपका भजन करें। और क्या चाहिए? बोले और सारे संसार के भीतर आप बैठे हो, सबके भीतर आप बैठे हो, तो हम सबको क्या करें? प्रणाम करें। सबके भीतर राम जी बैठे हुए हैं, तो क्या करोगे? गाली दोगे अब कि नहीं दोगे? बताओ। हमारी तो समझ में नहीं आवे रे भाई। लोग बाता तो घनी करे कि घटघट में राम जी बैठा है, तो घटघट में राम बैठा है तो घटघट में गालियां क्यों ठोको? घटघट में राम बैठा है तो लोग आपको इतने बुरे क्यों लगते हैं? हमें तो कोई बुरा लगता ही नहीं यार। हमें तो कोई गाली देता है तो वो भी गोविंद लगता है कि हाँ कोई गलती हुई होगी तो आज भगवान मुझे गाली दे रहे हैं। क्यों नहीं ऐसा भाव बनाते हो? हमेशा याद रखें, जिसका भाव शुद्ध होता है और जिसका भाव सिद्ध हो जाता है उसी को भगवान मिलते हैं। भावग्राही जनार्दन। जहां तक भावनाओं की बात आती है, आइए बहुत कम समय में मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाऊं जो हमारे वृंदावन धाम की है और सच्ची कथा। वृंदावन धाम हमारे आश्रम के पास में ही मानव सेवाश्रम संघ एक आश्रम है। उस मानव सेवाश्रम संघ आश्रम की स्थापना स्वामी शरणानंद जी महाराज ने करी, जो जन्म से ही अंधे थे। अंध, लेकिन उनका नियम था, रोजाना बिहारी जी के मंदिर में जाते और मत्था टेकते थे, हाथ जोड़ते थे, 2-4 मंत्र श्लोक बोलते और फिर से अपने चेले का हाथ पकड़ धीरे 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 वापस कुटिया में आ जाते थे। ध्यान दीजिए, नियम था, रोज आना जाते थे। सावन का महीना, हरियाली तीज का दिन, लाखों लाखों नर नारी देश से विदेश से, गांवों से, नगरों से, दिल्ली जाने कहां कहां से आते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं। हरियाली तीज के दिन बांके बिहारी बहुत बड़े सोने के झूले में विराजमान होते हैं, दिव्य दर्शन करने आते हैं लोग। वो महात्मा रोज आना जाते हैं, आज भी अपने शिष्य का हाथ पकड़े मंदिर में आए। अंधे हैं, जा रहे थे, सामने से कोई पंडित जी आ रहे, उनके हाथों में पूजा की थाली थी। अंधे महात्मा
उनका अंदर घुसना हुआ और उस पुजारी का इधर मुड़ना हुआ। वो नीचे उतरे, वो ऊपर चढ़ा, अब उनके हाथ से थाली में ठोकर लगी, वो थाली गिर पड़ी, पूजा का सामान फैल गया और पंडित जी नाराज हो गए। ए बाबा जी आंधरे, अरे तू अंधो है फिर भी यहाँ धक्का खाए हुए को आवे है। अरे मर जा निपुते मर जा, मेरे 500 रुपया को नुकसान कर दियो। अरे मोड़ा तेरी चांद है पीटू, मर जा रे मोड़ा, मेरे 500 को नुकसान कर। दुनिया भर की गल। अरे तू अंधा है फिर यहाँ क्यों आता है? दिखते हैं क्या बिहारी जी तुझे? आज हजारों नर नारियों के बीच में उस महात्मा का दिल दुखाया उस पंडित। अरे बोले क्यों ना आए? बिहारी जी दिखते हैं क्या तेरे को? फिर क्यों आता है, क्यों मरता है यहाँ पर? तो बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, भाई गलती है गई, माफ कर दे। अरे गलती सलती के कहे ते का होएगो, मेरे 500 रुपया बर्बाद है गए। पहले जे बता तू यहाँ रोज रोज काय को धक्का खाए हुए आवे है मोड़ा? बिहार जी दिखे तो को? तो बाबा ने जो बात कही ध्यान दीजिए। बाबा ने कहा भाई शांत हो जा। अरे शांति गई चूल्हे में, तू बता पहले तो भगवान दिखे? बोले ना, तो काय को आवे? तो बाबा ने कहा भैया मैं यहां बिहारी जी को देखने के लिए नहीं आता हूं, मैं बिहारी जी को दिखाने के लिए आता हूं कि मेरे मालिक मैं आ गया। मुझे नहीं दिखता है, मुझे तुम नहीं दिखते हो, लेकिन हे बिहारी जी आपको तो दिखता है। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो, मैं आ गया प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। रोज आना आता हूँ, आज भी आ गया हूँ, मैं इनको दिखाने आता हूँ, भैया माफ कर दे, दुखी मत हो गए। इसको कहते हैं भावना। ऐसे शुद्ध भाव हो और ऐसे निर्मल भावों का हम पोषण करते हैं। ऐसे भाव रोजाना एक जैसे बने रहते हैं तो ये भाव सिद्ध हो जाते हैं और ऐसे ही लोगों को भगवान दर्शन। महात्मा चला गया, 10-11 बजे मंदिर बंद हो गया, ताला लगा के पुजारी जी गोस्वामी जी चले गए, लेकिन बांके बिहारी से रहा नहीं गया। बांके बिहारी ने क्या किया? मंदिर से बाहर निकले, उस महात्मा की कुटिया में आए गए, आवाज लगाई, बाबा, अरे बाबा, बाबा, अरे बाबा, बाबा को कह रहा है। इतनी मीठी आवाज ऐसी आधी रात के समय हमें को पुकार रो है। बाबा बेचारो सोयो ही ना है, रात भर रोयो ही रोयो है। हाय हाय कितनो बड़ो अपराध है गयो आज हमते। हा हा बिहारी जी क्षमा करो, बिहारी जी आपके पुजारी जी को कष्ट दिया मैंने, क्षमा करो। बिहारी जी के लिए कोई रोता है, बिहारी जी कैसे सो सकते हैं भाई? आए बोले बाबा, बाबा दर्शन करो, बाबा दर्शन करो। दर्शन कौन हो? मैं बांके बिहारी, रोजाना मेरे सामने आते हो, मुझे प्रणाम करते हो। बाबा आज मैं तुमको प्रणाम करने आया हूं, देखो। अरे प्रभु मैं कैसे देख सकता हूं? रो पड़े, चरणों में गिर पड़े, मैं कैसे देखूं? जन्म का अंधा हूं मैं, कैसे देखूं? जो जगदीश्वर भगवान महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिव्य नेत्र दे सकते हैं, धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय को दिव्य नेत्र दे सकते हैं,
माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाने के लिए दिव्य नेत्र दे सकते हैं, माँ कौशल्या को त्रिलोकी दिखाने के लिए दिव्य नेत्र दे सकते हैं, वो भगवान उस महात्मा को दिव्य नेत्र क्यों नहीं दे सकते? दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे। लो, मैं देता हूं तुमको आंखें, देखो मुझे। प्रभु का दिव्य दर्शन किया है महात्मा ने, और कहते हैं कि उसी समय महात्मा का शरीर छूट गया। ओए होए होए, वो पंच भौतिक शरीर वहीं छूट गया, और दिव्य आत्मा उस परम आत्मा में लीन हो गई। ये भाव का खेल है। ऐसे शुद्ध भाव हो और फिर ऐसे सिद्ध हो जाए भाव, तो भगवान फिर अवश्य। कोई नियम हो, उस नियम को दृढ़ता से पालन करो। महाराष्ट्र के संत तुकाराम रोज दर्शन करने जाते थे। जब बीमार हो जाते फिर भी जाते थे। 100 से ज्यादा वर्ष के हो गए, शरीर टूट गया, अब तो उठ ही नहीं सकते हैं। तो तुकाराम खटिया पे पड़े पड़े रोने लगे। हे पांडुरंगा, हे पांडुरंगा, रोज तुम्हारा दर्शन करने आता था। पांडुरंगा, आज तुम्हारा दर्शन करने नहीं आ पाया, क्षमा करो पांडुरंगा। ठाकुर क्षमा करो, आज मैं आपको प्रणाम करने नहीं आया, क्षमा करो। तुकाराम नहीं आए तो क्या हुआ? पांडुरंगा, भगवान उसके सामने आ गए। बोले बाबा, आज तुम नहीं आए, लो आज मैं आ गया, करो। दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे साधन में दृढ़ता होनी चाहिए, तो घटना घटती है। हम लोग क्या करते, आज 2-4 माला फेर दी, अब आज टाइम नहीं मिला, अरे छोड़ो रे, कल इकट्ठी 8 फेर लेंगे यार, क्या है, कोई भग रहे, भगवान हमारे, चलो कल 8 फेर ले। वहाँ कल फिर टाइम नहीं मिला, वो फिर अरे तक परसों इकट्ठी 12-13 फेर लूंगा ना यार, क्या दिक्कत है, अपने घर के भगवान, छोड़ो। हरि बोल। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। प्रमाद पूर्वक सुनी हुई कथा भी व्यर्थ जाती है। व्यग्रता से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। भाव का ही खेल है भैया। सारे संसार में भगवान है, ऐसा भाव है तो ऐसा भाव दृढ़ रखो। लोग जानते तो हैं कि सब में भगवान है, घट-घट में भगवान है, तो घट-घट में राम जी बैठे तो फिर क्यों गाली देते हो, क्यों झगड़ा कर लेते हो? हैं? रोटी काची रहेगी तो झगड़ा शुरू, सब्जी में नमक नहीं, झगड़ा शुरू, घरवाली ने कुछ कह दिया, झगड़ा शुरू, छोरा छोरू ने कुछ कह दिया, झगड़ा। अरे क्या तुम घट-घट में राम बैठे हैं, कुछ तो याद करो। आज नल कुबर मणिग्रीव ये वरदान मांगते हैं, प्रभु घट घट में आप बैठे हो, सारे संसार में आप बैठे हो, अब हम सबके आगे सिर झुकाकर प्रणाम किया करें। हम कभी किसी को प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन आशीर्वाद दो कि अब हम सबको सिर झुकाकर प्रणाम करें। हमारे पूज्य मोरारी बापू, पूज्य बापू एक बार कथा में बोल रहे थे, बड़ा सुंदर। आइए मैं वो बात आपको सुनाऊं। सब में वो बैठा हुआ है, सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब में वो बैठा है, तो क्या करेंगे?
हरि बोल सत्यनारायण जी। सब में वो बैठे हैं तो क्या करोगे आप? सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। सब में वो बैठा हुआ है तो क्या करेंगे? सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। तो क्या करें? सबको कर प्रणाम बोलो राधे राधे। 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 राधे 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 जय राधे 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 राधे। हे सब में उसका नूर समाया। सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। कौन है अपना कौन पराया। सबको कर प्रणाम बोलो राधे राधे। 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 हरि सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सब जग जानी। सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको कर प्रणाम बोलो राधे राधे। सबको कर प्रणाम बोलो राधे राधे। राधे 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 बोलो राधे राधे। राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे श्री बरसाने में राधे राधे नैमी सारन में राधे 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 जय राधे 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 राधे। हे सबको कर प्रणाम बोलो राधे राधे। सबको कर प्रणाम बोलो राधे राधे। सबको कर प्रणाम बोलो राधे राधे। सबको कर प्रणाम बोलो राधे। हे नारायण, हम कभी किसी के आगे झुके नहीं हैं, सबको हमने झुकाया है। हे दीनानाथ, अब हम सबके आगे झुकते रहे, अब हम सबको प्रणाम करते रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद। और इन आंखों से हम आपका और आपके प्रेमी भक्तों का, संतों का दर्शन करते रहें, ऐसा वरदान दो। भगवान बोले जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, जाओ। आगे फिर कभी महात्माओं का अपराध मत करना, जाओ। जो भी है इच्छा ही उधो मोहि ब्रज बिसरत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही।
मैया रो रही है, मेरे मित्र रो रहे हैं, बाबा रो रहे हैं, और तो और गाय और बछड़े रो रहे हैं। मैं कैसे चुप रह सकता हूं? मोहि ब्रज बिसरत, मोहि ब्रज बिसरत, मोहि ब्रज बिसरत। उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है। कोई मेरे लिए रोवे और मैं खाना खाता रहूं, मैं रस मलाई खाता रहूं, मैं 56 भोग खाता रहूं, नहीं होगा। बड़ा सुंदर स्वभाव है भगवान का। शनि रो रहे हैं तो ठाकुर से रहा नहीं गया, महलों को छोड़कर जहां सूर्य पुत्र शनि बैठे, सर्वेश्वर भगवान कोयल बन करके प्रकट हो गए। बोलो कोकिला बिहारी लाल की जय। वो कोयलों का वन था, कोकिला वन था। तो ठाकुर जी का शरीर तो हमारे आपके जैसा मनुष्याकार था, लेकिन प्रभु का मुखमंडल कोयल जैसा। कोयल बनकर के ठाकुर प्रकट हुए हैं, तो उनका नाम हो गया कोकिला बिहारी लाल। बोलो कोकिला बिहारी लाल की जय, कोकिला वन बिहारी लाल की जय, शनिदेव की जय। आज महात्मा शनि के लिए भगवान श्री हरि ने ऐसा विचित्र रूप धारण किया है, शनि को कृतार्थ किया। शनि खुश हो गए, वाह आपने मेरा बेड़ा पार कर दिया प्रभु। भगवान बोले शनि, मैं तुम्हारी विनम्र भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं शनि, बहुत प्रभावित हूं। मांग लो, आज क्या चाहते हो तुम मुझसे। लेकिन शनि कोई मामूली देवता नहीं है, ऐसे ही मांगने वाला नहीं है जैसे कि हम मांगते रहते हैं। गोमती में गए तो वहां मांगने लग गए, चक्कर तीर्थ में गए तो वहां मांगने लग गए, हनुमान जी के वहां गए तो वहां मांगने लग गए। अरे कैसे मांगने वाले हो रे भाई? भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। आज मेरे पास एक फोन आया वृंदावन से, बोले बाप जी नैमिषारण में। मैंने कहा हाँ, तो मेरे लिए भी हनुमान जी से, वो जो हनुमान गढ़ी में सोटाधारी, उनसे कुछ मांग लेना। क्या मांगू? आज तक तो मांगा नहीं, क्यों मांगू? और फिर मांगना किससे पड़ता है कि जो जानता नहीं हो। क्यों साहब? सत्यनारायण जी, मांगा किससे जाता है कि जिसे मालूम नहीं हो कि मुझे क्या चाहिए। मालिक को सब पता है कि इसे क्या चाहिए, तो फिर क्यों मांगो? कभी मत मांगो। निष्काम भक्ति ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रधान विषय है। निष्काम भाव से कथा सुनो, निष्काम भाव से कथा कहो, निष्काम भाव से भजन करो, निष्काम भाव से सेवा करो, सहायता करो, कुछ भी करो। कुछ नहीं चाहिए। मेरे मालिक आपका प्रेम बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, यही चाहिए। निष्काम भक्ति ही श्रीमद् महापुराण का प्रधान विषय है। शनि ने कहा प्रभु, मैं मांगने वालों से नहीं हूं, मैं सूर्य पुत्र शनि आज मैं आपको देना चाहता हूं। हे गोविंद, आपने अपना दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है, आज आप मुझसे मांगो। मैं मांगू? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और आज मैं मांगू? शनि दोगे? अवश्य। मैं यमराज का बड़ा भाई हूं, यमुना मेरी बहन है, तप्ती मेरी बहन है। मैं छाया पुत्र शनि, सूर्य पुत्र, आदित्य पुत्र शनि, आज आप मांगो और मैं दूंगा। भगवान मुस्कुराने लगे। और हमेशा याद रखो, भगवान मांगते हैं
तो अपने लिए नहीं मांगते, भगवान मांगते हैं तो संसार के कल्याण के लिए मांगते हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उनकी अपनी कोई इच्छा अथवा तो आवश्यकताएं नहीं है। उनका जन्म होता है संसार के हित के लिए, उनके कर्म होते हैं संसार के हित के लिए, उनके सारे के सारे क्रियाकलाप संसार के हित के लिए होता है। तो मांगना भी संसार के हित के लिए ही होगा। शनि, मैं जो मांगू दोगे? अवश्य। तो भगवान बोले, शनि कोई भी यहां आवे, मेरा दर्शन करे, तुम्हारा दर्शन करे, तो हे सूर्य नंदन तुम प्रसन्न हो जाना, अपनी टेढ़ी नजर वहां से हटा लेना। तथास्तु, ऐसा ही होगा महाराज। कोई भी यहाँ आएगा, आपका दर्शन करेगा, मुझे प्रणाम करेगा, प्रभु मुझे तेल तिल आदि अर्पण करेगा, मैं अवश्य ही प्रसन्न हो जाऊंगा, अपनी वक्र दृष्टि वहां से हटा लूंगा, उसे आशीर्वाद दूंगा, हे प्रभु मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा। राजी हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब नंदगांव जाते हो तो नंदगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर कोकिला वन है, उस वन में शनि देव का मंदिर है, भगवान शनि वहाँ विराजमान रहते हैं। अवश्य जाएं, शनि से प्रार्थना करें, प्रणाम करें, शनि प्रसन्न होंगे। कईयों के ऊपर 7.5 कोई 2.5 साल का कुछ वहाँ जाइए, 7.5 भी राधे राधे, ढैया भी राधे राधे, हरि बोल, सब कुछ राधे राधे। और ये सारे के सारे दर्शन ब्रज 84 कोस की यात्रा में आते हैं। इसलिए मैं फिर से हमेशा हमेशा कहता रहता हूं कि जीवन में एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। आज मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ब्रज 84 की यात्रा करनी है, पहले भी हम लोगों ने एक बार किया, फिर से समय क्या है, अब की बार कब है, तारीख वारीख, तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगले महीने की 15 तारीख से 15 मई से 84 कोस की यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है। समय हो पधारो, ब्रज 84 की यात्रा करो। बोलो शनिदेव भगवान की जय। तो भैया महादेव मैया को बधाई देने आए, शनि भी अपने प्रभु का दर्शन करने बधाई देने आए हैं। जब जब जो भी कोई सुनता है सब बधाई देते हैं, बधाई हो, बधाई हो। अब ये बधाइयों का क्रम जो है, जन्म उत्सव का ये क्रम विशेष है, वो 1-2 दिन का नहीं है, ये तो चलता ही रहता है। महीनों भर तक जन्म उत्सव चलता रहा। कभी कोई आते हैं, कभी कोई आते हैं, बधाई हो, बधाई हो। मैया के घर में ढोल धपाड़े बजते ही रहते हैं, बंद नहीं। नंद बाबा उन्होंने विचार किया कि चलो रे भाई, सब लोग बधाई देने आते हैं, हमारे राजा कंस वो थोड़ी आएगा बधाई देने, हमारे लाला हुआ है, तो चलो हम खुद जाएं और महाराज कंस को पुत्र जन्म की बधाई दिया में। तो व्रजराज नंदराय जी बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर, धन दौलत लेकर महाराज कंस को पुत्र जन्म की बधाई देने के लिए मथुरा में आए। ऊंचे आसन पर भोजराज महाबली कंस विराजमान है। नंदराय ने नजदीक जाकर के सिर झुकाया। कंस बड़े प्रसन्न हुए। आओ नंदराय, कैसे हो? बड़े प्रसन्न लग रहे हो नंद बाबा, क्या बात है? नंद बाबा ने कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ लाला भयो है, आपको बहुत बधाई हो महाराज। बधाई हो नंदराय,
बधाई हो। लाओ, क्या लाए हो हमारे लिए? माखन है, मिठाइयां हैं, लाओ लाओ। बहुत प्रसन्न हुए। नंद राय ने कहा, महाराज, मैं वसुदेव और देवकी से मिलना चाहता हूं, उनको भी पुत्र जन्म की बधाई दे आऊं। हाँ हाँ, जाओ नंद राय, जाओ, मिल आओ, 5 नंबर जेल के कमरे में है, जाओ मिल आओ। नंद बाबा तो वसुदेव देवकी से मिलने गए। इधर कंस ने विचार किया कि ये 80 और 4 84 साल का, 85 साल का इसके छोरा हो गया। ये कौन सी चक्की का आटा खाता है रे भाई? हा? हमने तो सुना कि कोई बालक हुआ ही नहीं, और ये अचानक ही बालक कहां से? कोई न कोई तो चक्कर है भाई। कंस हमेशा उल्टा ही सोचता है। तो कंस ने क्या किया? पूतना को बुलाया। पूतना, प्रकट हो पूतना। तो पूतना अघासुर की, बकासुर की बहन, ये पूतना सामने प्रकट हो गई। बड़ा भयंकर विराट शरीर उसका। क्या आज्ञा है महाराज कंस? और जाओ पूतना, नंद बाबा की गोकुल गांव में जाओ, महीने भर के भीतर भीतर जहां किसी के भी बालक हुए हो, उन सबको पकड़ के खा जाओ। कर लो भोजन इकट्ठा ही आज। जो आज्ञा सरदार। और पूतना आसमान से उड़ती 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 नंद बाबा की गोकुल गांव में आई। पूतना ने विचार किया कि ऐसा भयंकर मेरा रूप है, शरीर है, लोग मुझे देखेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। अब बच्चों के पास जाना है, बच्चों को गोदी में उठाना है, तो मुझे सुंदर रूप धारण करना होगा। बड़ी मायावी थी। योग बल से वह भयंकर शरीर वाली पूतना अति सुंदर शरीर और रूप वाली बन गई। 16 साल की ऐसी बढ़िया सी सुंदरी बन गई वो तो। मटकती मटकती इठलाती माँ यशोदा जी के महल में आ गई और आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा, मैया। मोबाइल में फोन कर रही हो, का चक्कर है? सोए रही है? मैया बधाई हो। ये मैया घबराए गई बेचारे, कहा चक्कर है, जब देखो तो बधाई हो बधाई हो। पूतना सुंदर बन के माँ यशोदा जी के सामने आई। मैया ने आज से पहले उसको कभी देखा नहीं था, और ऐसी सुंदर स्त्री तो गोकुल गांव में थी ही नहीं। सो मैया तो देखती रह गई। हाय बहन, तू को है? कहाँ की है? का नाम है तेरा? हमने पहले तो देखी ना है, इतनी मलूक है तू तो। हमारे ब्रज में जो ज्यादा सुंदर होता है ना, उसको कहते हैं मलूक। मलूक, इतनी मलूक। हाय बहना, का नाम है? कहाँ से आई है? पूतना ने देखा कि अगर मैं अपना परिचय दूंगी तो मेरा नाम सुन के ही तो मर जाएगी ये डोकरी। चालाक है ना। तो पूतना बोली, मैया तुम हमें ना जानो? भैया हम तुम्हारे पीहर से आई है, पीहर से। और शिमला जी, पीहर का तो पत्थर भी प्यारा लगता है। हम जयपुर में गए एक बार, तो शास्त्री जी जगतपुरा में रहते हैं, तो शास्त्री जी की मैया बोली, अरे महाराज थे कहीं जानो हो, पीर रो तो कागलो ही चौको लागे। अब क्या बता भाई, बोला उसने, मैंने आपको बता दिया, आप सब जानते होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि सही बात है। पीहर से कोई गधा भी आएगा ना, तो वो कहेगी, हे हमारे गांव रो गधो है। क्या वेद प्रकाश? पीहर से कोई गधा भी आएगा तो टीको लगाओ, हमारे गांव रो गधो है।
और ससुराल से हाथी भी आ जाएगा तो दरवाजा बंद कर दे। पीहर का नाम लिया है तो मैया यशोदा बाबा प्रसन्न हो गई। अरे मेरी पीहर की है तो आजा, कछु ना सवाल कियो गले लगायो है। अरे अरे तेरे शरीर से तो बड़ी खुशबू आई रही है। वाह वाह, ले दही की लस्सी पी ले। पहले बोले लस्सी छोड़ भैया, पहले अपने लाला के दर्शन करवा। बोले तो ठीक है, तू मेरे पीहर की है तो जा, वो पल्ले महल में पलने में लाला सोए रहे है, तू गोदी में ले ले खेलवा के संग। तब तक मैं तेरे काजे बढ़िया मूंग की दाल को हलवा तैयार करूंगा। तो मेरे पीहर ते आई है ना, अब पीहर ते आई है तो उसके लिए मूंग की दाल का हलवा। कहीं ससुराल से आती तो अरे बोल। पूतना जहां लाल जी विश्राम कर रहे वहां पहुंची। आहा, लाला जी पलने में आहा विराजमान ठाकुर को पूतना ने उठाया और गोदी में ले लिया। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? देखा नहीं है, देखा तो नहीं और तो और आंखें भी बंद कर ली। जो पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई है, अपने उन्नत वक्षस्थल पर वो कालकूट नाम